नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीआईसी लेक्चर वन मुख्य परीक्षा नजदीक है। जिन लोगों ने इस परीक्षा को पास किया है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में बधाई भी। शुभकामनाएं आगे की परीक्षा के लिए। अधिकतर लोगों के जिनके मैसेज इस समय आ रहे हैं उनके सबसे ज्यादा जो कॉमन मैसेज हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे इस परीक्षा को पास करें और कैसे इसको इस तरीके से तैयार कर लें कि इस बार ही सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल बात भी सही है। कई बार ऐसा होता है कि आपको नॉलेज होता है लेकिन नॉलेज के बावजूद भी परीक्षा उतनी बढ़िया नहीं हो पाती और कई बार कम पढ़ के भी परीक्षा को आप अच्छा कर ले जाते हैं। सिलेबस आपने देखा होगा, एक वीडियो पहले भी डाला गया था, उसकी स्ट्रेटजी पे भी हमने बात की थी। आज थोड़ी सी बात स्ट्रेटजी पे करेंगे और मुख्य रूप से जो फोकस होगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि इसको कैसे प्रिपेयर करें कि आपकी तैयारी सही से हो जाए, कम पढ़ के कैसे इस परीक्षा को पास करें। प्रथम दृष्टया अगर सिलेबस को देखें तो दो पेपर इसमें होने हैं, दो भागों में इसको प्रथम पेपर को बांटा गया है। सामान्य हिंदी इसमें पहला खंड है और सामान्य हिंदी को 50 अंक यहाँ पे दिए गए हैं। 50 अंक का सामान्य हिंदी पूछा जाएगा और दूसरा खंड इसका हिंदी निबंध है। 50 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहले खंड में दो प्रश्न यानी कि दो खंडों में इसको दो प्रश्नों में बांटा गया है। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से होगा और दूसरा प्रश्न, ये जितने भी टॉपिक हैं इनमें से कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ पूछा जाए लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। और हिंदी निबंध के अंतर्गत ये 5 टॉपिक दिए गए हैं और इन 5 क्षेत्रों से आपसे निबंध पूछे जाएंगे और इनमें से कोई एक निबंध आपको लिखना होगा जो 1000 शब्द सीमा में होगा और इसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया है उसको आप ज्वाइन करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए भी सबसे जो सही बात है, सबसे सटीक बात है वो यही है कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लें, कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से यहाँ से उठाया जा सकता है। देखने में बड़े सरल लग रहे हैं लेकिन आपसे जब कभी कभी विराम चिन्ह या किसी भी टॉपिक पर यहाँ से ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो सब कुछ पढ़कर यहाँ पर जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं। और सबसे आसान तरीका होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ सिलेबस का जो अगला हिस्सा है उसको डिस्कस करने के बाद। लेकिन हिंदी निबंध की जहां तक बात है ये पूरा डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। और प्रैक्टिस किसकी करनी है? निबंध को लिखने का तरीका तो आपको पता होना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका कंटेंट होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की जो बात आती है कि कैसे टाइम मैनेज करें। अगला जो हिस्सा है वो है वैकल्पिक विषय का। वैकल्पिक विषय यहाँ पर देखिए, एक वैकल्पिक विषय आपका होगा कोई जिस सब्जेक्ट से आपने ये एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा पास की है। तो प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद उसी से आपको मुख्य परीक्षा भी देनी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वैकल्पिक विषय का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। 300 अंक की ये परीक्षा होगी। 300 अंकों की जो ये परीक्षा है इसमें देखिए 3 खंडों में इसको बांटा गया है। 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन उसको लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। इन तीनों में 250 शब्दों का ये वर्ड लिमिट इसकी दी हुई है, ये प्रश्न होगा। और दूसरा जो है उसको लघु उत्तरीय इन्होंने कहा है। पहले को दीर्घ उत्तरीय आप कह सकते हैं, दूसरे को लघु उत्तरीय जिसकी 150 शब्दों की सीमा है, और तीसरा जो है 50 शब्दों की सीमा के साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। ये आपका रहा सिलेबस। अब बात आती है कि इसकी तैयारी में कितना समय किसको देना चाहिए। पहले पेपर को आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको, ऐसा नहीं है कि महीनों पढ़ा जाए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप इस पे मेहनत नहीं करेंगे तो मार्क्स आपके नहीं आएंगे। इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि कम से कम 10 गद्यांश प्रैक्टिस कर लीजिए, उनका संक्षेपण करके देख लीजिए, उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको करके देख लीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या करके देख लीजिए और उसका शीर्षक देख के बार बार देख लीजिए और उसको चेक करवा लीजिए किसी से, अपने दोस्त से या फिर किसी टीचर से जो आपके गाइड हैं उनसे। और यहाँ पे जो सेकंड सेक्शन है इस पे भी, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पे सब्जेक्टिव तौर पर, इसको डिस्क्रिप्टिव तौर पर आपको लिखना है। परंपरागत पेपर होगा तो यहाँ पर तद्भव तत्सम आपको स्पेलिंग सहित सही से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे विराम चिन्ह लगाने के लिए आपसे पूछा जाएगा तो वो सारे प्रश्न भी आपको सही से करने पड़ेंगे। संधि, समास, क्रियाएं, इन सब पर भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसकी सबकी प्रैक्टिस करके जाइए। और प्रैक्टिस केवल एक बार नहीं, कम से कम एक एक प्रश्न पे, एक एक टॉपिक पे 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस। और इसीलिए हमने जो कार्यक्रम लॉन्च किया है इसका उद्देश्य यही है। आपको किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो अगर आप कर लेंगे तो आपका ये जो
पोर्शन है 50 अंक का, इसमें आपको ये मान के चलिए कि 40 से 45 अंकों के बीच में भी आसानी से मिल जाएंगे। 40 अंक तो आपके निश्चित हो ही जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कम अंक आपको आएंगे और आप मेरिट, क्योंकि अंकों के आधार पर बनेगी, तो उससे बाहर हो जाएंगे। हिंदी निबंध में भी मैंने बताया आपको प्रैक्टिस करके आपको जाना है। लेकिन ये 100 अंक का ये पूरा, ये जो पहला प्रश्न पत्र है 100 अंकों का है टोटल, हिंदी और सामान्य हिंदी और निबंध को मिला के। तो यहां पर 100 अंक के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है? डेली ज्यादा से ज्यादा आप इसके लिए 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे डेली दीजिए। जीएसई लेक्चरर मुख्य परीक्षा अगर आपको पास करना है तो 2 घंटे इसके लिए आपको निर्धारित करने पड़ेंगे डेली, पढ़ने और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें से 1 घंटे आप 50 अंक जो प्रथम खंड है और 1 घंटे निबंध के लिए रखिए। 1.5 घंटे दे सकते हैं निबंध के लिए, इससे ज्यादा समय इस पे मत खर्च करिए। करना क्या है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस उठाने हैं पुराने, प्रैक्टिस करनी है। निबंध पुराने उठाने हैं, स्ट्रक्चर बनाना है। निबंध में जो बारीक बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, उनको सीख लेना है। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे, वहां पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर जरूर बनाना है। एक निबंध ही लिखना है लेकिन उसी में छाप छोड़ देनी है। यहाँ पर एक निबंध है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है निबंध, क्योंकि 2-3 होते तो एक गड़बड़ होता, दूसरा सही हो जाता। यहाँ पर एक ही निबंध में 1000 शब्द में आपको लिखना है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं इस वाले पेपर पे, जो आपका वैकल्पिक विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र है। ये 300 अंकों का है। यहाँ पर जो अंक आपको मिलेंगे वो आपकी विषय की पकड़ कितनी है उस पे मिलेंगे, समझ कितनी है उस पे मिलेंगे, और विषय में आपको लिखना आता है कि नहीं इस बात पे मिलेंगे। पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप पढ़ते रहेंगे, 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन इसका मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करिए, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी कम पढ़ के हो जाएगी और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर पाएंगे। जिस विषय से आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपका जो विषय है यहाँ पर वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री का आपको यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पीसीएस का पेपर उठाना है। ऑप्शनल में पीसीएस में पूछा जाता है, और उससे रिलेटेड जो ये सिलेबस है, एक बार दोनों का सिलेबस मैच कर लीजिए, या प्रश्न पत्र ही आप ले लीजिए और इसका सिलेबस देखिए। और इस सिलेबस से, जो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है आपके वैकल्पिक विषय का, यहाँ पे सिलेबस मैं नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे वैकल्पिक विषय हैं, उस सिलेबस को उठाइए और देखिए उससे जितने भी अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उनको सबको आप शॉर्ट लिस्टेड करिए। मान लीजिए कि आपसे कोई स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रश्न पूछा गया है और आपकी सिलेबस में वो है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आपका बायोलॉजी, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र कुछ भी हो सकता है, आप उसको उठाइए और देखिए वहां से कि इस शब्द सीमा या इसके लगभग में, आप शब्द सीमा कम ज्यादा भी कर सकते हैं लिखने के दौरान, जो इस शब्द सीमा में पूछा जा सकता है प्रश्न, इतनी समझ आप में है ये मैं जानता हूं। तो उस प्रश्न को उठाइए और उसको लिखने का प्रयास करिए। 1-2 प्रश्न आप लिख के देखिए और उसके बाद में आप आ जाइए स्ट्रक्चर पे। अधिकतर प्रश्नों के स्ट्रक्चर बना के रख लीजिए। खंड आ में जो ये 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, इसके लिए कम से कम आप 50 प्रश्नों का स्ट्रक्चर बना लीजिए। खंड बा में ऐसे ये 5 प्रश्न पूछे जाने हैं जो कि लघु उत्तरीय है, इसके लिए आप कम से कम 100 क्वेश्चन का रेंज लेके यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लीजिए। और जो यहाँ पर खंड सा है, 10 यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने हैं, इसके लिए भी कम से कम आप 100 से 200 क्वेश्चन का, जितने भी इस लिहाज से पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, यानी कि इतने शब्द सीमा के अनुसार जो प्रश्न बन सकते हैं, 50, 150 और 250, इनको कैटेगराइज कीजिए। और जो ये 150 वाले हैं इनको इस तरीके से तैयार कीजिए कि अगर ये 250 में भी आ जाए तब भी आप लिख पाए, और अगर 150 में आए तब भी आप लिख पाए। यहां पर सबसे ज्यादा रेंज आप रखिए बीच वाले में। बीच वाले में रेंज रखने का फायदा ये होगा कि बीच वाला तो कवर होगा ही, थोड़ा सा शब्द अगर आप बढ़ाएंगे तो ये अति लघु उत्तरीय भी, मतलब वो लघु उत्तरीय तो होगा ही, दीर्घ उत्तरीय भी हो जाएगा, और साथ में अति लघु उत्तरीय भी इससे हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन को आपने 150 शब्दों में तैयार कर लिया और 150 शब्दों में ये आपका क्वेश्चन तैयार है। 150 शब्दों में क्वेश्चन तैयार करने के बाद में अगर जरूरत पड़ी तो आपने थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन डाली और इसको 250 तक पहुंचा दिया। 250 का मतलब क्या होता है? 250 का मतलब होता है 225 से 275 आप लिख सकते हैं। 10% से ज्यादा आप लेके चल सकते हैं, 10%, और 10% कम भी कर सकते हैं। 150 में भी आप 130 से 135 से 165 तक जा सकते हैं,
और 50 शब्द में जो आपसे कहा गया है वहां पे कोशिश करिए कि 50 शब्द से कम ना हो, 55-60 शब्दों में लिखिए। यहां पर भी मेरी राय यही रहेगी कि जो शब्द सीमा दी हुई है, जो वर्ड लिमिट दी हुई है, उस वर्ड लिमिट को आप फॉलो करिए। लेकिन 150 से 250 और 150 से 50 आना सबसे आसान काम है। जो आपने दीर्घ उत्तरीय तैयार किया है, दीर्घ उत्तरीय से अगर ये 60 में आ गया तो हो सकता है उतना आपको आसानी ना हो, उतना बढ़िया आप ना कर पाए यहां पर। लेकिन 150 से अगर 250 जाना है तब भी आसान है, और 150 से 50 आना है तब भी। तो इस रेंज में सबसे ज्यादा प्रश्न आप तैयार करिए, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो। पुराना प्रश्न पत्र आप पीसीएस का उठाइए, अपर सबऑर्डिनेट का, और वहां से इसको तैयार करना आज से ही, अभी से तैयार शुरू कर दीजिए। आंसर इसका कहां से मिलेगा? इसके सॉल्व पेपर भी आते हैं। जो सॉल्व पेपर मार्केट में आते हैं उनमें 2-3 कमियां रहती हैं। उनकी उत्तर की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती, उनके उत्तर में ये जो शब्द सीमा का पालन है वो भी बहुत सही से नहीं होता। उनके उत्तर में सबसे बड़ी कमी एक ये भी रहती है कि कई बार उत्तर का जो लाइन लेंथ है वो अलग हो जाता है। फिर भी वो आपके लिए कामगार हो सकता है, इसलिए कामगार हो सकता है, इसलिए कारगर हो सकता है क्योंकि कुछ तो आपको स्ट्रक्चर तो मिल जाएगा ना। फिर आपने जो पढ़ा है, या आप अपनी बेसिक बुक जो आपके पास है, एनसीईआरटी की बुक है, अगर उसमें सिलेबस मिल जा रहा है, या कोई भी गाइड बुक जो आपने इस सिलेबस के हिसाब से खरीद रखी है, या आपका सब्जेक्ट है तो आपके पास उसके लिए कुछ ना कुछ बुक्स तो होंगी ही, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई उसी में की है, आपने पीजी उसमें किया है, तो उनसे उसमें मटेरियल इनपुट कर लीजिए। 150 शब्द, 150 शब्द को आधार मान के, और मैं कहता हूं कि 200 के आसपास का अगर आधार मान के आप तैयार करेंगे तो 150 और 250 दोनों तैयार हो जाएंगे। 200 के बीच में तैयार करिए, आसपास इसके, और 150 भी उसमें आप लिख लेंगे और 250 भी। अब बात आती है कि इसके लिए कितना समय दें। जाहिर सी बात है कि टोटल जो परीक्षा है वो 400 अंकों की है, और इन 400 अंकों में 100 अंक आपके जीएस और हिंदी के लिए रखे गए हैं, और 300 अंक इसके लिए। तो मैंने कहा कि 2 घंटे कम से कम इसको दीजिए। ये प्रश्न पत्र आप हमारी मदद से भी तैयार कर सकते हैं। आप 6307281212 इस पर व्हाट्सएप करके, है ना, 281212 ये लास्ट में है, जीआईसी मेंस लिख के भेज सकते हैं, हिंदी एसए लिख के भेज सकते हैं, तो आपको डिटेल मिल जाएगा। इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, घंटे 2 घंटे आप पढ़ लेंगे तो हो जाएंगे। यहां पर आपको कम से कम 5 से 6 घंटे देने चाहिए। जितना इनपुट आप समय का यहां पर दे देंगे, दिन भर में 7-8 घंटे आप निकालिए पढ़ने के लिए। जो लोग कहीं पे नौकरी पेशा है, कुछ कर रहे हैं, तो आधा समय सुबह निकालें, आधा समय रात्रि में निकालें। कम से कम 5 से 6 घंटा उनको भी इतना समय देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी ये पेपर पास होगा, आपका मेरिट में नाम आएगा, यानी कि आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपने मार्क्स तो सब लोग पाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अच्छे मार्क्स मिल गए, सिलेक्शन भी हो गया, तो उसमें सीट्स की बात आती है कि कहाँ किसकी ज्वाइनिंग होगी, तो उसमें भी मेरिट देखी जाती है। तो अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटा इसको दीजिए, और 2 घंटे के आसपास इसको, यानी कि 7 से 8 घंटे आपको लेके चलने पड़ेंगे डेली। अगर आप नौकरी पेशा है तो 2 से 3 घंटे सुबह निकालिए, 3 से 4 घंटे शाम को, या जैसे भी हो पाए। थोड़ा सा त्याग आपको करना पड़ेगा, बिना मूल्य चुकाए कोई चीज मिलती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये काम आप करिए, और फिर देखिए, आप हफ्ते 10 दिन करके देखिए। ये वाला पेपर तो मैं कह रहा हूं कि ये आसानी से आपका हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा अच्छा मटेरियल दे दिया जाए। लेकिन यहां पर हमारी मजबूरी ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट हम नहीं कवर करा सकते, इस कारण से इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या कहीं से आपने अगर कहीं इसको ज्वाइन किया है उसके बावजूद भी ये काम आप करिए। यहां पर हम आपका टेस्ट ले लेंगे, यहां पर आपको प्रैक्टिस करा देंगे, हर दूसरे दिन रोज कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे, हर हफ्ते आपका टेस्ट ले लेंगे, तो काफी कुछ आपका तैयार हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम नहीं करा रहे हैं, तो इतना जहां से भी आप कर रहे हैं उसको करिए, लेकिन ये बात जरूर मानिए कि इसका स्ट्रक्चर आपको बना लेना है, इसका आपको सिनॉप्सिस बना लेना है। और अगर ये स्ट्रक्चर और सिनॉप्सिस आपका तैयार हो गया तो आपको कोई भी इसमें सेलेक्ट होने से रोक नहीं पाएगा, है ना। इसके लिए अगर आपने 10 दिन भी मेहनत कर दी तो काम बन जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरे जितना भी समय बचा है 40 दिन का, उसको पूरा समय आप उपयोग करिए। 30 दिन, 40 दिन, जो भी आपके समय, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस मुताबिक पूरा समय आप उपयोग करिए। आसानी से आपका ये पेपर पास हो जाएगा, अच्छी मेरिट में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर, और हिंदी और ऐसे आप हमारे भरोसे छोड़ सकते हैं, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।